तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.2। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया कि एवरेज पावर का जो मैंने कंसेप्ट दिया तो आप लाजमी जाके ले लें। इसमें उसने हमें बोला हुआ है आपने एवरेज पावर अब्जॉर्ब बाय ईच सोर्स आपने मुझे बतानी है। इसके क्रॉस कितनी एवरेज पावर सप्लाइड हुई है और इनके क्रॉस कितनी अब्जॉर्ब हुई है। इसके क्रॉस तो कभी भी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में कभी पावर जो है अब्जॉर्ब या सप्लाइड नहीं होती। तो रजिस्टर करेगा तो उसके लिए हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो टोटल पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि सीरीज की फॉर्म में तो Z इक्विवेलेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 + J2। ये आ गई हमारे पास टोटल इम्पीडेंस। अब हम ओहम्स लॉ लगाते हैं तो I हमारे पास किसके बराबर होगा V डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंस। तो V की वैल्यू आपको पता ही है 10 इंटू फेजर एंगल 60 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने 7वें चैप्टर के 8वें चैप्टर के शुरू में ही कुछ वीडियोस डाली हुई हैं कैसे आप इनडायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको अगर आप इस तरह से भी पुट करेंगे यानी 10 फेजर ऊपर पुट करके नीचे आप कम्प्लेक्स नंबर ऐड करके इनको डिवाइड करवाते हैं तो तब भी आपको इनडायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो जाके लाजमी देखें। तो लिहाजा गाइज मेरे पास जो करंट का आंसर आ रहा है वो देखें गाइज, ये देखें इसमें उसने मुझे इनडायरेक्टली सीधा आंसर दे दिया है। तो मैंने आपको बोला वो जो वीडियो मैंने दी हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन एंड मल्टीप्लाई द रेक्टेंगुलर एंड पोलर वैल्यूज़, वो आपने वीडियो जाके देखनी है। ठीक है, तो गाइज ये आ रही है मेरे पास 3.5 इंटू 15 डिग्री एंगल, ठीक है, एम्पेयर में। अब करंट फाइंड आउट हो चुकी है तो मैं लिहाजा यहाँ पे इसकी IM वैल्यू भी मुझे पता है, V की VM वैल्यू भी पता है। तो VM जो मेरे पास है वो है 10 और IM की बात की जाए तो वो है 3.5। तो मैं इसके थ्रू थीटा भी इनके मालूम है, थीटा V है 60 डिग्री और इसी तरह से थीटा I मेरे पास कितना है, थीटा I 15 डिग्री है। तो मैं फार्मूला पुट करूंगा और इसे फाइंड आउट कर लूँगा। देखें गाइस मैं फार्मूला पुट करने लगा हूँ तो पावर अक्रॉस मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ। वोल्टेज सोर्स ये सप्लाइड होगी क्योंकि इसने पावर सप्लाई किया तो मैं सप्लाइड पावर S लिख दिया मैंने सप्लाई शो करवाने के लिए। तो इसका फार्मूला मैं लगाऊंगा 1/2 VM IM cos थीटा V माइनस थीटा I, ठीक है, ये फार्मूला इसका। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें 1/2 VM की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो गया cos थीटा V 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर निकालने अपना इस सब पावर का। तो लिहाजा गाइज इसकी पावर मेरे पास आ रही है 12.37 वाट। अब ये पावर फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमने अक्रॉस 2 ओहम रजिस्टर जितनी पावर अब्जॉर्ब हुई है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको P2 ओहम का नाम दे लेते हैं। ये मैंने T वैसे ही डाल दिया, T की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PSC सिर्फ लिखेंगे। तो 2 ओहम साथ में अब्जॉर्ब छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा फार्मूला होगा 1/2। अब हमारे पास इसकी देखें वोल्टेज नहीं है क्योंकि वोल्टेज 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। हमारे पास इसकी करंट है तो हम करंट वाला फार्मूला लगा लेते हैं IM²R, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर दे 1/2। IM क्या है, IM हमारे पास कितनी है जी, यहाँ पे लिखी थी मैंने 3.5 का स्क्वायर आ गया इनटू R की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय R जो कि 2 ही है। तो लिहाजा यहाँ से हमें P2 ओहम अब्जॉर्ब मिल जाएगी और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा हल। तो गाइस हम देखते हैं कितनी अब्जॉर्ब हुई है, 3.5 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो लिहाजा गाइस इसने अब्जॉर्ब किया 12.25 वाट। तो इस तरह से गाइस हमारा ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।